अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो बता दूं आपको कि वी हैव कवर्ड डिफरेंट टॉपिक्स फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट्स फॉर CCE 2025 एंड CSS 2027। ठीक है, उनमें पॉलिटिकल साइंस, जेंडर स्टडीज़, क्रिमिनोलॉजी, जर्नल साइंस एंड एबिलिटी और सिंधी एंड इंग्लिश ऐसे को हमने कवर किया है। ठीक है, फ्रॉम रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, क्योंकि काफ़ी दिन कम रह गए हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान। ये जेंडर स्टडीज़ का टॉपिक भी है, आपके पाकिस्तान एंड करंट अफेयर्स में भी आपका टॉपिक बन सकता है, और आपके इंग्लिश ऐसे में भी आपकी ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया है। ठीक है, आज का मतलब हमारा जो फोकस होगा वो स्पेसिफ़िकली फैक्ट्स एंड फिगर्स पे होगा, जो कि ग्राउंड रियलिटीज़ को प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, उनमें स्टेटिस्टिक्स आ गए, उनमें कौन कौन से लॉज हैं, मतलब पाकिस्तान की रैंकिंग वगैरह क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आती है, उसमें पाकिस्तान की रैंकिंग फॉर एग्ज़ाम्पल 148 थे, मतलब लास्ट है 2025 में पाकिस्तान रैंक्ड लास्ट, मतलब पाकिस्तान हैज़ हिट रॉक बॉटम। ठीक है, तो आज इन सारी की सारी चीज़ों को कवर करेंगे, जिनमें स्टेटस ऑफ वुमेन इन हेल्थ इन पाकिस्तान, हेल्थ में, एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में और वुमेन इन लॉ। ठीक है, ये तीन स्पेसिफ़िकली डोमेन्स हैं, इनमें देखेंगे, क्योंकि सवाल इनमें से लाजमन आ जाता है। जेंडर स्टडीज़ में आ गया, आपके ऐसे में आ सकता है। ऐसे में तो जो वुमेन से रिलेटेड एक थीम है वो CSS में और CCE में रिकरेंट है, पूछी जाती है। ठीक है, एंड पाकिस्तान अफेयर्स में भी इसके आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो वुमेन इन स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान को देख लेते हैं। अच्छा, ये इस्लामियात में भी कभी कभी आ जाता है, स्पेसिफिकली स्पीकिंग के स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम आ जाता है, तो आप उनमें पाकिस्तान को मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारी डेटा ड्रिवन एनालिसिस होगी। ठीक है, जो मैंने ऊपर मेंशन किया कि हमारी डेटा ड्रिवन एनालिसिस होगी, क्योंकि हमारे पास जितना ज़्यादा डेटा होगा उतनी हमारी बेहतर एनालिसिस होगी, उतनी वेल डॉक्यूमेंटेड, वेल डॉक्टर्ड एनालिसिस होगी। ठीक है, और ये जो डेटा है वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस वगैरह से उठाया गया है, तो दिस इज़ अथेंटिक एंड कैन बी प्रेजेंटेड इन योर एग्जाम्स एज वेल। और इन आज के डोमेन्स जो हैं वो हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड लॉ, ये चार डोमेन्स हैं, एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ हैं। इनमें से वुमेन कहाँ पे स्टैंड करती हैं, उनका क्या क्या स्टेटस है, उनको देखा जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान कंसिस्टेंटली रैंक्स among the lowest countries globally on gender equality indices, yet has made meaningful legislative progress। ठीक है, थोड़ा बहुत उन्होंने प्रोग्रेस भी की है, बट ग्राउंड रियलिटीज़ उसके ख़िलाफ़ हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे यहाँ पे एक चार्ट आ जाता है, हमारे यहाँ पे एक सेकंड। ग्लोबल पाकिस्तान जेंडर इंडिकेटर्स वर्सेस साउथ एशिया, मतलब पाकिस्तान का कंपैरिजन है उसके नीबर्स के साथ साउथ एशिया की एवरेज। अब ये कहाँ से है, ये अप्रोक्सीमेट फिगर्स हैं, लेटेस्ट फ्रॉम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, UNDP, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स, ये उनके स्टेटिस्टिक्स हैं। ठीक है, लिटरेसी रेट में 48 पे खड़े हैं हम, 48% पे, जबकि साउथ एशिया की एवरेज 65 है। उसके बाद लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में फ़ीमेल की हमारी यहाँ पे देखिए, पाकिस्तान इज़ रेड और साउथ एशिया जो है वो ग्रीन है। लेबर फोर्स में फ़ीमेल की पार्टिसिपेशन पाकिस्तान के अंदर है 20 और साउथ एशिया की एवरेज है 30, मतलब यहाँ पे भी हम काफ़ी पीछे हैं। मतलब औरतें जो हैं वो लेबर फोर्स का हिस्सा नहीं है। उसके बाद पार्लियामेंट्री सीट्स, औरतों की परसेंटेज उसमें, क्योंकि हमारे पास कोटा सिस्टम है, रिज़र्व सीट्स हैं हमारे पास औरतों के लिए पार्लियामेंट में, तो उसमें हम थोड़ा बहुत बेहतर कर रहे हैं। 20% हमारी है
उसमें साउथ एशिया की 19 है, ठीक है। और जेंडर डिवीज़न इंडेक्स रैंक आउट ऑफ 166, तो पाकिस्तान रैंक्स 145, यहाँ पे 145, और साउथ एशिया की एवरेज बनती है 120, ठीक है। मूविंग अहेड, स्टेटस ऑफ वुमेन इन हेल्थ पे आ जाते हैं, ठीक है। एक सेकेंड। स्टेटस ऑफ वुमेन इन हेल्थ इन पाकिस्तान। यहाँ पे सबसे पहले मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पे आ जाते हैं कि जब औरतें बच्चा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनकी डेथ हो जाती है ड्यूरिंग गिविंग बर्थ, वो है पाकिस्तान मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो जो है दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली 186 पर 1 लाख लाइव बर्ड्स, मतलब 186 डेथ्स होती हैं। पाकिस्तान डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे, ये यहाँ पे देख सकते हैं, एक सर्वे के हिसाब से इतनी डेथ्स होती हैं कंपेयर टू 145, मतलब साउथ एशिया में इतनी कम होती हैं और पाकिस्तान में ज़्यादा होती हैं हमारे नीबरिंग कंट्रीज से अगर हम कंपैरिजन करें तो। साउथ एशिया एवरेज फॉर 9 फॉर हाई इनकम कंट्रीज़, ठीक है। यहाँ पे कॉजेज़ क्या होते हैं, हेमरेज, बीमारियाँ, इक्लेम्सिया, सेप्सिस, ये सारी की सारी मोस्टली जो है वो प्रिवेंटेबल होती हैं, बट स्टिल वी फेल टू डू सो, वी फेल टू प्रिवेंट दीज डेथ्स, ठीक है। अब इसमें ओवरऑल हेल्थ स्टेटस को देखते हैं कि पाकिस्तान हैज़ मेड progress as well in several health indicators, particularly maternal mortality, but उसमें काफ़ी ज़्यादा constraints आ जाती हैं, restrictions आ जाती हैं। और total fertility rate को mention करें हम तो fertility rate जो है हमारा 3.6 children per woman, 3.6 children per woman, ये 2017-18 की है। It is one of the highest in South Asia, reflecting limited access to contraception and women's low decision making। ये चीज़ जो है ये रिफ्लेक्ट करती है कि औरतों के पास इतनी ऑटोनॉमी नहीं होती और उनके पास कॉन्ट्रासेप्शन की भी एक्सेस नहीं होती। उसके बाद एक और इंडिकेटर है हमारे पास, कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट। अब इसमें क्या है, ओनली 34% ऑफ मैरिड वुमेन यूज़ मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्शन जो है वो एक किस्म के टूल्स होते हैं जिनसे आप प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं। ये जो है दिस इज़ फार बिलो रीजनल एवरेजेस। उसके बाद नेक्स्ट इंडिकेटर है हमारा जेंडर बेस्ड हेल्थ डिस्पैरिटीज़। अब इसमें पहला, सन प्रेफरेंसेस लीड टू डिफरेंशियल न्यूट्रिशन। जो बच्चियाँ पैदा होती हैं, गर्ल्स रिसीव लेस फूड इन सिक्योर हाउस होल्ड्स, ठीक है। उसके बाद गर्ल्स हेल्थ केयर सीकिंग इज़ रिस्ट्रिक्टेड बाय मोबिलिटी कंस्ट्रेंट्स। उसके बाद माल न्यूट्रिशन डिसप्रोपोर्शनेटली अफेक्ट्स वुमेन। 42% ऑफ द पाकिस्तानी वुमेन आर अनेमिक। खून की कमी होती है उनमें, तकरीबन 42% उनमें न्यूट्रिशन और खून की कमी होती है, अनेमिया होता है उनमें। उसके बाद नेक्स्ट इंडिकेटर है हमारे पास मेंटल हेल्थ का, ठीक है। सारे के सारे एस्पेक्ट्स हैं, इंडिकेटर्स वगैरह हैं। मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टडीज़ शो पाकिस्तानी वुमेन हैव सिग्निफिकेंटली हायर रेट्स ऑफ डिप्रेशन एंड एंजाइटी देन मेन लिंक्ड टू डोमेस्टिक वायलेंस। अब यहाँ पे स्टडीज़ जो हैं वो ये शो करती हैं कि पाकिस्तानी औरतों में डिप्रेशन, एंजाइटी के रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। अब ये लिंक होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस से, लेक ऑफ ऑटोनॉमी से, फोर्स्ड मैरिजेस से एंड रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी के, उनको बाहर आने जाने की भी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। एस्टिमेट्स सजेस्ट 40%
of women attending primary health care in Pakistan have clinically significant depression। मतलब 40% औरतें जो हैं जो ये तो रिपोर्टेड हैं जो कि प्राइमरी हेल्थ केयर रिसीव करती हैं, वो रिपोर्टेड हैं 40% उनको क्लिनिकल डिप्रेशन है। अब कोविड-19 जब आया था उसने औरतों की हेल्थ को कैसे अफेक्ट किया था। द पेंडेमिक इंक्रीज्ड डोमेस्टिक वायलेंस। पेंडेमिक जब आया था तो लॉकडाउन की वजह से मर्द हजरात घरों पे ही थे, तो इसकी वजह से डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ा था। In Pakistan, while reducing women's access to reproductive health services, UNFPA Pakistan reported significant disruptions to maternal health services during 2022-21। ठीक है, ये सोर्सेज वगैरह आपने नोट डाउन करने हैं और अब मेंशन करने हैं अपने पेपर्स में। हेल्थ केयर वर्कर जेंडर गैप, अब इस पे आते हैं। पाकिस्तान हैज़ क्रिटिकल शॉर्टेज ऑफ फीमेल हेल्थ वर्कर्स। फ़ीमेल हेल्थ वर्कर्स जो हैं उनके साथ अपने खुद बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। उनके पास सिक्योरिटी नहीं होती, सेफ्टी नहीं होती ताकि वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएँ। मैनी वुमेन इन कंजर्वेटिव एरियाज विल नॉट सी मेल डॉक्टर्स, मीनिंग लैक ऑफ फीमेल लेडी हेल्थ वर्कर्स डायरेक्टली रिड्यूसेस हेल्थ केयर एक्सेस। मतलब जहाँ पे लेडी हेल्थ वर्कर नहीं होंगी वहाँ पे अगर कोई रूरल एरिया है तो मेल डॉक्टर के पास नहीं लेके जाते। ठीक है, द पाकिस्तान लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट दो अंडर फंडेड इंटरवेंशन। इतने ज़्यादा फंड्स नहीं होते, उनकी सैलरीज इतनी कम होती हैं कि वो बेरली अपना सर्वाइवल इंश्योर कर पाती हैं। उसके बाद कुछ और हमारे पास स्किल्ड बर्थ अटेंडेंस का एक इंडिकेटर है। अकॉर्डिंग टू UN वुमेन, उनका पाकिस्तान डेटा है, उसके हिसाब से 68% ऑफ बर्ड्स 68% ऑफ बर्ड्स वर अटेंडेड बाय अ स्किल्ड हेल्थ पर्सनल। मतलब 68%, ऑलमोस्ट 32% जो हैं वो किसी अनपढ़ से या किसी अनस्किल्ड अटेंडेंट से अटेंड की गई हैं। ठीक है, तो ये दिस इज़ समथिंग वेरी प्रॉब्लमेटिक। उसके बाद UN वुमेन ऑल्सो रिपोर्ट्स दैट 48.5% वुमेन एज्ड बिटवीन 15 to 49 had their need for family planning satisfied using modern methods cited in 2017 data। ठीक है, मूविंग अहेड, स्टेटस ऑफ वुमेन इन एजुकेशन पे आ जाते हैं। एक सेकेंड, उसमें सबसे पहला है लिटरेसी रेट। एक सेकेंड सिर्फ, मेल लिटरेसी रेट है 72.5%, फीमेल लिटरेसी रेट 47.7%, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम। लेट्स इंश्योर दैट दिस रेट इज़ एक्यूरेट। फीमेल लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान इन 2026, फीमेल लिटरेसी रेट स्टैंड्स एट अप्रोक्सीमेटली 52%। अभी 2026 की अगर हम बात करें, 2026 में इसका जो लिटरेसी रेट है वो है 52%। 52% ऑफ, मतलब तकरीबन आधी जो औरतों की पॉपुलेशन है वो एजुकेटेड नहीं है। ठीक है, ये गैलप सर्वे है पाकिस्तान का। अकॉर्डिंग टू देम ये 52% का फिगर हमें मिला है गैलप सर्वे। ठीक है, और जो रूरल एरियाज़ हैं उनमें उनका जो लिटरेसी रेट है वो 44% है।
44% of women are educated in rural areas. ओवरऑल फीमेल लिटरेसी रेट मैंने बताया आपको 52 है, और अर्बन और रूरल में मतलब बहुत ज़्यादा डिवाइड है। जो अर्बन फीमेल लिटरेसी रेट है वो 68% पे आ जाता है, 68%, ठीक है, और रूरल है 44%। उसके बाद यूथ फीमेल लिटरेसी एज जो है वो 15 से 24 एज तक है, हायर एट अप्रोक्सीमेटली 71%। उनका जो लिटरेसी रेट है वो 71% तक आ जाता है, ठीक है। और इनमें प्रोविंशियल डिस्पैरिटीज़ भी आ जाती हैं। पंजाब जो है वो हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट है उसका, जबकि बलूचिस्तान में और कुछ पार्ट्स ऑफ सिंध में लोअर लिटरेसी रेट्स आ जाते हैं, ठीक है। गैलप सर्वे ऑफ पाकिस्तान का ये सर्वे है, ठीक है। उसके बाद अर्बन रूरल डिवाइड जैसे मैंने मेंशन किया कि फ़ीमेल लिटरेसी रेट जो है वो पहले 35% था, अभी 44% तक आ गया है। उसके बाद स्कूल इनरोलमेंट पे आ जाते हैं कि स्कूल में इनरोल होने वाली जो फ़ीमेल कैंडिडेट्स हैं उनका फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या क्या हैं। स्कूल नेट इनरोलमेंट रेट उसको कहा जाता है। बॉयज़ का जो है वो 70% है, गर्ल्स का जो है 62% है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस जेंडर गैप वाइडेंस एट सेकेंडरी लेवल, मतलब जैसे जैसे मतलब ये प्राइमरी लेवल में 62% है, बट वो जैसे सेकेंडरी तक जाएंगी, हायर तक जाएंगी, वो रेट और नीचे आता जाएगा, ठीक है। स्कूल अटेंडेंस जो है, many girls withdrawn after puberty due to the safety concerns, early marriage and lack of girls schools। ज़्यादा गर्ल्स के स्कूल्स नहीं होते। उसके अलावा फैसिलिटीज़ नहीं होती, सेफ्टी के कंसर्न्स होते हैं, इसीलिए भी जो जब प्यूबर्टी की एज तक पहुंचती हैं तो उनको स्कूल से निकाला जाता है, ठीक है। प्राइमरी का जो रेट है वो अभी 2026 में 82% है, जबकि सेकेंडरी का वो 46% तक गिर जाता है, 46%। अब टर्शरी तक पहुंचते मतलब वो और भी कम हो जाता है। उनमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ जाती हैं। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन अप्रोक्सीमेटली 26.2 मिलियन चिल्ड्रेन रिमेन आउट ऑफ स्कूल नेशन वाइड, ठीक है, विच इंक्लूड्स मिलियंस ऑफ गर्ल्स फेसिंग सिस्टमेटिक बैरियर्स। जहाँ पे रीजनल डिवाइड्स भी आ जाते हैं। प्रोविंसेस लाइक सिंध एंड खैबर पख्तूनख्वा शो वाइडर गैप्स वेयर द नंबर आउट ऑफ स्कूल गर्ल्स आउट पेसेस बॉयज़, ठीक है। अब वर्कफोर्स ट्रांजिशन भी है। डिस्पाइट हाई एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड इम्प्रूव्ड स्कूल completion, female labor force participation remains low at roughly 24%। 24% आउट ऑफ स्कूल भी हमने देख लिया। उनके पास बहुत ज़्यादा बैरियर्स भी होते हैं। जैसे बैरियर्स कौन कौन से हैं, जैसे जो मतलब बच्चियों को पढ़ने नहीं देते। लेक ऑफ स्कूल्स, मतलब अगर स्कूल्स हैं भी तो वो विसिनिटी में नहीं है, वो मतलब बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, वो बच्चियाँ जा नहीं पाती। उसके बाद अर्ली मैरिजेस भी एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान के अंदर। 42% ऑफ पाकिस्तानी गर्ल्स मैरिड बिफोर द एज ऑफ 18। 18 साल की उम्र से पहले 42% बच्चियाँ उनकी शादी हो जाती है। ठीक है। अराउंड 18% ऑफ यंग वुमेन आर मैरिड बिफोर दे टर्न 18। अब ये पहले 90s में 40% था, अब ये थोड़ा बहुत कम हुआ है। 4% जो हैं गर्ल्स दे मैरी बिफोर
टर्निंग 15, जब उनकी उम्र 15 साल हो जाती है उससे पहले उनकी शादी हो जाती है 4% गर्ल्स की। अमंग द ब्रोडर 15 to 19 एज ग्रुप, ठीक है, रफली 15% रिपोर्ट बीइंग इन अ मैरिज। अब यहाँ पे अर्बन और रूरल का फैक्टर आ जाता है। चाइल्ड मैरिज इज़ नोटेबली हायर इन रूरल लोकेशन, रीचिंग 22% हायर, मतलब बाकी के मुल्क में इतनी नहीं है, 22% उससे ज़्यादा है रूरल एरियाज़ में। और उसके अलावा कल्चरल नॉर्म्स भी हैं एक बहुत बड़ा फैक्टर, जो कि रिस्ट्रिक्ट करता है लड़कियों को, उनकी मोबिलिटी को आफ्टर देयर प्यूबर्टी, बड़ी हो जाती है तो। उसके बाद पॉवर्टी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। गर्ल्स विथड्रॉन फ्राम स्कूल टू वर्क और डू डोमेस्टिक लेबर। सिक्योरिटी कंसर्न्स भी होते हैं, पर्टिकुलरली इन KPK एंड फाटा आफ्टर तालिबान, ठीक है। वो फ़ीमेल एजुकेशन को उनसे मना करते हैं, फतवा जारी करते हैं, और जो फीमेल स्टूडेंट्स के स्कूल होते हैं उनके ऊपर वो हमला वगैरह कर देते हैं, ठीक है। लेक ऑफ फीमेल टीचर्स की ना होने की वजह से भी फैमिलीज़ जो हैं वो कंसर्न हो जाती हैं। फैमिलीज़ विल ओनली सेंड डॉटर्स टू स्कूल्स विद फीमेल टीचर्स। उसके बाद हायर एजुकेशन की तरफ आते हैं। द जेंडर गैप नेरोज एट यूनिवर्सिटी लेवल इन अर्बन एरियाज। हायर एजुकेशन का डेटा है, शोज़ अप्रोक्सीमेटली 45% फीमेल इनरोलमेंट पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इनरोलमेंट होती है, 45% इज़ अ ह्यूज नंबर। हाउएवर ये अर्बन की बात हो रही है, अर्बन यूनिवर्सिटीज़ में, अर्बन एरियाज़ में। हाउएवर वुमेन क्लस्टर इन ट्रेडिशनली फेमिनिन फील्ड्स, जैसे वो साइंटिफिक नहीं जाती, वो एजुकेशन, आर्ट्स, सोशल साइंसेज वगैरह तरफ जाती हैं, रेदर देन स्टीम फील्ड्स में और तो मतलब नहीं जाती है, थोड़ा बहुत स्टीरियोटिपिकल हो जाता है। उसके बाद मलाला इफ़ेक्ट है हमारे पास। मलाला यूसुफज़ई ग्लोबल एडवोकेसी नोबेल प्राइज़ उन्होंने जीता था 2014 में, नोबेल पीस प्राइज़। हैज़ ड्रॉन इंटरनेशनल अटेंशन टू गर्ल्स एजुकेशन इन पाकिस्तान एंड ग्लोबली। द मलाला फंड वर्क्स टू इंश्योर 12 years ऑफ फ्री क्वालिटी एजुकेशन फॉर गर्ल्स। अब यहाँ पे गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स हैं, उनको देख लेते हैं हम। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उन्होंने कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र्स प्रोवाइड किए हैं गर्ल्स स्कूल की जितनी उनकी अटेंडेंस होगी उस हिसाब से। उसके बाद दूसरा जो है इनिशिएटिव वो है पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2009 कमिटेड टू जेंडर पैरिटी, बट इम्प्लीमेंटेशन हैज़ बीन इनकन्सिस्टेंट। अब आते हैं वुमेन इन एम्प्लॉयमेंट पे। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन पाकिस्तान रेट इज़ अप्रोक्सीमेटली 20 to 22%। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से पाकिस्तान का जो रेट है वो कम है बहुत। एक सेकेंड, असल में बात यह है कि मैं नए स्टेटिस्टिक्स वगैरह देख रहा हूँ तो इसीलिए मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है। फीमेल एम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है, 24% जो है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से। अभी ये 22 है, बट रिसेंटली 2026 में अभी ये 24% है, ठीक है। और ये ओवरऑल फीमेल एम्प्लॉयमेंट पॉपुलेशन रेशो जो है वो 22% है। वाइल पार्टिसिपेशन हैज़ ग्रोन स्लाइटली इन रूरल रीजन, सिग्निफिकेंट डिस्पैरिटीज परसिस्ट अक्रॉस फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स। वन ऑफ द लोएस्ट इन साउथ एशिया ग्लोबली। साउथ एशिया एंड ग्लोबली में पाकिस्तान का जो एम्प्लॉयमेंट रेट है फीमेल्स का वो सबसे कम है। बांग्लादेश का 36% है, इंडिया का 20% उसका भी कम है, और श्रीलंका का 35%। इनफॉर्मल इकोनॉमी जो है पाकिस्तानी वुमेन, देयर मेजॉरिटी ऑफ देम आर वर्किंग इन इनफॉर्मल सेक्टर। वुमेन आर इन द इनफॉर्मल इकोनॉमी, जहाँ पे होम बेस्ड वर्कर्स आ जाती हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स, एग्रीकल्चर लेबरर्स आ जाती हैं, विदाउट लीगल प्रोटेक्शंस, सोशल सिक्योरिटी और फॉर्मल वेजेस, ठीक है। होम बेस्ड वर्कर से क्या मुराद है उस पर आते हैं।
एस्टिमेटेड जो है वो 8 से 12 मिलियन होम बेस्ड वर्कर्स हैं पाकिस्तान में। ये फिगर प्रोवाइड की गई है होम बेस्ड वर्कर्स फेडरेशन से। दे प्रोड्यूस गारमेंट्स, हैंडीक्राफ्ट्स एंड अदर गुड फॉर एक्सपोर्ट बट हैव नो लेबर प्रोटेक्शंस। या होम बेस्ड वर्कर्स एक्ट जी पंजाब ने दिया था 2018 में, वाज अ लैंडमार्क बट इम्प्लीमेंटेशन रिमेन्स वीक। ठीक है, तो ये एक लॉ जो है ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं एंड यू कैन राइट इट डाउन इन योर पेपर एज वेल। होम बेस्ड वर्कर्स एक्ट 2018। उसके बाद एग्रीकल्चर पे आ जाते हैं। एग्रीकल्चर में वुमेन जो हैं दे कंट्रीब्यूट टू अप्रोक्सीमेटली 70%। अभी जो है वो 74% है। ये दे आर रिसेंटली 74% ऑफ एग्रीकल्चर लेबर इन पाकिस्तान, पर्टिकुलरली इन पंजाब एंड सिंध। वो लेबर फोर्स मतलब बहुत ज़्यादा औरतों की है यहाँ पे। बट ओन लेस देन 3% ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है, और उनको वुमेन कंप्राइज रफली 65 to 67 ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट विद इन एग्रीकल्चर सेक्टर। रफली 59.9% ऑफ रूरल वुमेन स्पेंड मोर देन 50 आवर्स पर वीक डूइंग एग्रीकल्चरल एंड लाइफ स्टॉक लेबर्स। मतलब तकरीबन 60% जो रूरल वुमेन हैं दे स्पेंड 50 आवर्स पर वीक। उसके बाद जेंडर वेज गैप, उस पे आते हैं। पाकिस्तान वुमेन अर्न अप्रोक्सीमेटली 16% लेस, बट रियलिस्टिकली जो 2026 में वो रेट है वो अराउंड 20 से 30% का गैप है। 20 to 30% गैप। ठीक है, किसी भी फॉर्मल सेक्टर के अंदर। ठीक है, बैरियर टू वुमेन इन एम्प्लॉयमेंट कौन कौन से बैरियर हैं? सबसे पहले कल्चरल नॉर्म्स, इज़्ज़त का कॉन्सेप्ट भी औरत से जुड़ा हुआ है। पर्दा, रिस्ट्रिक्टिंग वुमेन्स मोबिलिटी। उसके बाद लेक ऑफ चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़, चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ नहीं है, इसीलिए बच्चे की पूरी जिम्मेदारी औरत के ऊपर लगाई जाती है। और उसके अलावा जो भी वर्किंग वुमेन हैं दे हैव टू स्पेंड मोर टाइम गिविंग केयर टू देयर चाइल्ड एंड देयर हस्बैंड्स आर लेफ्ट फ्रीली। अगर चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ होंगी पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा तो औरतें जो हैं वो अपना काम ज़्यादा तरीके से, अपना वक्त जो है ज़्यादा तरीके से प्रोडक्टिवली स्पेंड कर सकती हैं। उसके बाद सेक्सुअल हरासमेंट इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड वर्क प्लेस, दैट इज़ अनदर फैक्टर, अनदर बैरियर टू वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट। वर्क प्लेस हरासमेंट जो कि जेंडर स्टडीज़ के अंदर एक और इम्पोर्टेंट मूवमेंट रही है, जहाँ पे मी टू मूवमेंट को हम मेंशन करते हैं। मी टू, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है फॉर वुमेन टू क्विट वर्किंग। उसके बाद हायरिंग प्रैक्टिसेस जो हैं वो भी डिस्क्रिमिनेटरी होती हैं पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट एक्ट 2010 में दिया गया था, दैट इज़ ऑल्सो अ लैंडमार्क एक्ट। ये जो है लॉ है प्रोहिबिटिंग सेक्सुअल हरासमेंट इन द वर्क प्लेस, रिक्वायरिंग ऑल ऑर्गेनाइजेशंस टू इस्टेब्लिश इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटीज़। मतलब सारी की सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी इस्टेब्लिश करनी है, जो कि जिसकी इम्प्लीमेंटेशन अभी हुई नहीं है, इनकन्सिस्टेंट है। उसके बाद कुछ पॉजिटिव ट्रेंड्स हैं, उनको देख लेते हैं। ग्रोइंग फीमेल पार्टिसिपेशन इन बैंकिंग, टेलीकॉम, मीडिया सेक्टर्स। ठीक है, ये कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे फ़ीमेल की एम्प्लॉयमेंट, फ़ीमेल की पार्टिसिपेशन बढ़ी है। अदर देन दैट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन ई कॉमर्स, दैट इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव ट्रेंड। उसके बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में भी
कोटा फॉर वुमेन रखा गया है 10% इन फीडल जॉब्स, ठीक है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव ट्रेंड। उसके बाद वुमेन इन लॉ पे आ जाते हैं। उसके बाद सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, आर्टिकल 25 जो है ये इक्वल एजुकेशन की बात करता है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ की बात करता है कि सारे के सारे जो सिटीजन्स हैं पाकिस्तान के, दे आर इक्वल बिफोर द लॉ, देयर इज़ नो discrimination against them on the basis of gender. They will be provided justice regardless of their gender, ठीक है। आर्टिकल 25(3) जो है वो बात करता है स्टेट में मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन, ठीक है, औरतों को जो है ख़ास ट्रीटमेंट मिल सकता है। उसके बाद आर्टिकल 34 जो है ये कहता है कि वुमेन्स फुल पार्टिसिपेशन इन नेशनल लाइफ में औरतों की फुल पार्टिसिपेशन की बात करता है आर्टिकल 34। आर्टिकल 35 जो है दिस टॉक्स अबाउट स्टेट टू प्रोटेक्ट द फैमिली। स्टेट जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी फैमिली को प्रोटेक्ट करना आर्टिकल 35 के हिसाब से। उसके बाद कुछ लॉज जो हैं वो डिस्क्रिमिनेटरी, कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल हैं लॉज पाकिस्तान के अंदर। Many laws governing women in Pakistan are inherited from British colonial law. एग्जाम्पल पाकिस्तान पीनल कोड जो है 1860 का, वो एक डिस्क्रिमिनेटरी लॉ है जो कि ज़ियाउल हक ने इंट्रोड्यूस करवाया था। ज़िया की इस्लामाइजेशन, जैसे हुदूद ऑर्डिनेंस हो गया, ये कुछ डिस्क्रिमिनेटरी लॉज रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। जैसे ये देखें हुदूद ऑर्डिनेंस 1979 में दिया था ज़ियाउल हक ने। द जिना ऑर्डिनेंस क्रिमिनलाइज्ड ऑल सेक्शुअल इंटरकोर्स आउटसाइड मैरिज, चाहे वो ज़बरदस्ती किया गया हो, विदाउट कंसेंट किया गया हो, और अगर औरत आती है कंप्लेंट करती है फिर भी उसे पिनलाइज किया जाएगा, ठीक है। बट इन प्रैक्टिस वाज यूज्ड ओवरवेलमिंगली अगेंस्ट रेप सर्वाइवर्स, जिन्होंने औरतें जिन्होंने रेप सर्वाइव किया है उनको पिनाइल करने के लिए, क्रिमिनलाइज करने के लिए ये यूज़ किया गया था, ठीक है, जो कि अपना 4 विटनेसेस प्रोवाइड नहीं कर पाते थे एंड वर इंस्टेड प्रोसिक्यूटेड फॉर फोर्निकेशन, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ वुमेन इम्प्रिजन्ड अंडर दिस लॉ। लॉ ऑफ एविडेंस, ये भी ज़ियाउल हक की ही करतूत है 1984 में। इन सर्टेन फाइनेंशियल एंड कॉन्ट्रैक्ट मैटर्स टेस्टिमनी ऑफ 2 वुमेन वाज मेड इक्विवेलेंट टू 1 मैन, ठीक है, ज़ियाउल हक की करनी ये भी। वाइडली क्रिटिसाइज्ड एज डिस्क्रिमिनेटिव। की रिफॉर्म्स अचीव्ड थ्रू फेमिनिस्ट एडवोकेसी, कौन कौन से हैं, जिनमें सबसे पहले आ जाता है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, क्रिमिनल लॉज अमेंडेड एक्ट, ठीक है, ये सबसे पहले 2006 में आया था, रिफॉर्म्ड किया था इसने। हुदूद ऑर्डिनेंस को, रेप केसेस मूव्ड टू स्टैंडर्ड क्रिमिनल लॉ रिक्वायरिंग DNA एंड मेडिकल एविडेंस रेदर देन 4 विटनेसेस, ठीक है। रेप को प्रूव करने के लिए आपको 4 विटनेसेस की नहीं, DNA और टेस्ट वगैरह की मेडिकल एविडेंस की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन इन वुमेन क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2006 में, ये उन्होंने थ्रू फेमिनिस्ट एडवोकेसी से अचीव किया था, रिफॉर्म लाए थे। उसके बाद प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट 2010 का है ये, टू सेव वुमेन फ्राम वर्क प्लेस हरासमेंट। उसके बाद एक और रिफॉर्म है प्रिवेंशन ऑफ एंटी वुमेन प्रैक्टिसेस एक्ट 2011 में आया था, जिसने क्रिमिनलाइजिंग गिविंग वुमेन इन मैरिज एज डिस्प्यूट सेटलमेंट, ठीक है। कुछ ट्राइबल एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए औरत को दे दिया जाता था, तो यहाँ पे उस एक्ट को, उस चीज़ को रोकने के लिए ये एक्ट दिया गया था 2011 में, क्रिमिनलाइज कर दिया गया था इस चीज़ को, जहाँ पे फोर्स मैरिजेस को भी क्रिमिनलाइज किया गया था, और डिप्रीवेशन, जहाँ पे औरतों को इनहेरिटेंस नहीं मिलती, विरासत नहीं मिलती, उस चीज़ को भी क्रिमिनलाइज कर दिया गया था इन द प्रिवेंशन ऑफ एंटी वुमेन प्रैक्टिसेस एक्ट 2011। Next is criminal laws amended offenses relating to rape act of 2021, ठीक है। ये भी एक लैंडमार्क एक्ट है जहाँ पे एंटी रेप लॉज को स्ट्रेंथन किया गया था। केमिकल कास्ट्रेशन फॉर रिपीट ऑफेंडर्स, मतलब जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं उनको कास्ट्रेट किया जाएगा। उसके बाद ट्रांसजेंडर पर्सनस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2018, ये भी एक सिग्निफिकेंट एक्ट है, रिफॉर्म्स के थ्रू लाया गया था।
गेप्स रिमेनिंग, अभी चाइल्ड मैरिजेस अभी भी प्रैक्टिस हो रही हैं। रेस्ट्रेंट एक्ट 1929 सेट्स मिनिमम एज एट 16, मतलब मिनिमम एज अभी भी 16 है फॉर गर्ल्स। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है वो 18 है। और ऑनर किलिंग्स रिमेन वाइडली अंडर रिपोर्टेड एंड अंडर ट्राइड, ठीक है, उनका ट्रायल नहीं होता अभी भी। उसके बाद पर्सनल लॉ, divorce, inheritance and custody governed by religious law which is interpreted conservatively. डोमेस्टिक लॉ जो है वो एक और मतलब लॉ है जो which remains patchy. पंजाब has won 2016 but other provinces lag behind, ठीक है। उसके बाद कुछ फाउंडेशंस हैं, उनको देख लेते हैं कि कौन कौन सी फाउंडेशंस हैं जो कि औरतों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। वुमेंस राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस इन पाकिस्तान की एक्टर्स कौन कौन से हैं उनमें? सबसे पहले वुमेंस एक्शन फोरम WAF जो कि 1981 में इस्टेब्लिश किया गया था। पाकिस्तान मोस्ट हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वुमेंस एक्शन फोरम, ठीक है। ये ज़ियाउल हक के ख़िलाफ़ खड़ी हुई थी और दे हैव डन सो मेनी स्ट्रीट प्रोटेस्ट इंक्लूडिंग द लैंडमार्क 12 फरवरी 1983 प्रोटेस्ट अगेंस्ट लॉ ऑफ एविडेंस ब्रूटैलिटी डिस्पर्स बाय पुलिस, ब्रूटली डिस्पर्स बाय पुलिस, ठीक है। उसके बाद शिरकतगाह इज़ येट अनदर ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर वुमेन। ये इट वर्क्स फॉर वुमेंस रेस्क्यू सेंटर, ये लाहौर के अंदर 1975 से एस्टिमेटेड, ठीक है। वन ऑफ द पाकिस्तान ओल्डेस्ट मोस्ट रिस्पेक्टेड फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, रिसर्च एंड एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वर्क्स ऑन वुमेन्स लीगल राइट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड ग्लोबल फेमिनिस्ट पॉलिसी, ठीक है। ये पब्लिश करते हैं न्यूज़ शीट जो कि औरतों के राइट के बारे में डॉक्यूमेंट करती है। औरत फाउंडेशन इस्लामाबाद के अंदर है, ये एक NGO है वर्किंग फॉर ऑन वुमेंस पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, जेंडर बेस्ड वायलेंस डॉक्यूमेंटेशन एंड जेंडर मेन स्ट्रीमिंग, ठीक है। और ये एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह पब्लिश करते हैं। शिरकतगाह हो गया, औरत फाउंडेशन हो गई, दस्तक है लाहौर के अंदर, दस्तक। शेल्टर होम है, शेल्टर होम एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन फॉर जेंडर बेस्ड वायलेंस सर्वाइवर्स। उसके बाद एसिड सर्वाइवर्स फाउंडेशन पाकिस्तान, ये भी एक अनदर इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एसिड के सर्वाइवर्स और विक्टिम्स को उनको सपोर्ट करती है साइकोलॉजिकली, लीगली, उनको मेडिकल सपोर्ट वगैरह भी प्रोवाइड करती है। वार, ये एक और ऑर्गेनाइजेशन है, वार वुमेन अगेंस्ट रेप, ये कराची के अंदर है। फाउंडेड टू प्रोवाइड लीगल एंड मेडिकल सपोर्ट टू रेप सर्वाइवर्स एंड एडवोकेट फॉर रेप लॉ रिफॉर्म इन पाकिस्तान। उसके बाद बेदारी, ये भी एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लाहौर के अंदर बेस्ड है। ये वर्क्स ऑन वुमेंस हेल्थ, जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड गर्ल चाइल्ड एजुकेशन with a community based approach in urban and peri-urban Punjab. उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल फ्रेमवर्क्स फॉर वुमेंस राइट्स इन पाकिस्तान। आर्टिकल 25(1) जो है ये मैंने मेंशन किया, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड एंटाइटल्ड टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। औरतें मर्द कोई भी हो वो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से मिलेगा आर्टिकल 25(1) के हिसाब से। आर्टिकल 25(2) के हिसाब से देयर शेल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स अलोन, ठीक है, जेंडर के हिसाब से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। उसके बाद आर्टिकल 25(3) उसके हिसाब से स्टेट में मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, औरतों और बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशल प्रोविजंस कर सकती है स्टेट। उसके बाद अथॉरिटी है आर्टिकल 34 जो है, स्टेट शैल इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन ऑल स्पेयर्स ऑफ नेशनल लाइफ, ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल 35, स्टेट शैल प्रोटेक्ट द मैरिज, द फैमिली, द मदर एंड द चाइल्ड,
स्टेट फैमिली को प्रोटेक्ट करेगी। आर्टिकल 37E, state shall make provisions for securing just and humane conditions for work, ensuring that children and women are not employed in vocations unsuited for their age or sex। ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं। पाकिस्तान ने सीडॉ को रेटिफाई किया है, CEDAW 1996 में विथ रिजर्वेशंस। उसके बाद कन्वेंशंस ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, वो भी पाकिस्तान उसने पार्टिसिपेट किया है 1990 के अंदर। ऑप्शनल प्रोटोकॉल ऑन सेल ऑफ चिल्ड्रन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन कन्वेंशंस ऑन ट्रैफिकिंग। ठीक है। उसके बाद नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क्स हैं कुछ। पाकिस्तान ने नेशनल पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन पॉलिसी दी थी 2002 में। उसके बाद नेशनल जेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क 2022 में दिया था, अंडर प्रिपरेशन, कंसल्टेशन चल रहा है वो। नेशनल एक्शन प्लान फॉर वुमेन NPA, और उसके बाद प्रोविंशियल वुमेन डेवलपमेंट पॉलिसी, ये भी इम्पोर्टेंट फ्रेमवर्क्स है। ठीक है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको मैं जल्दी अपलोड करूँगा इन अ सेपरेट वीडियो लेक्चर, एंड आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज अबाउट this particular topic, you can let me know in the comment section below. I will try to address your queries and confusions. If you want me to cover any other topics, you can let me know as well. वो भी मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। Good luck for your exams. I will see you in another